हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग। हम बच्चों जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी। अभी तक हम एनिमल डाइवर्सिटी में इंट्रोडक्शन, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं और उसके बाद हमारे सामने डिफरेंट फाइलम्स आए थे। वो फाइलम्स थे हमारे पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा। उनमें से हम पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब ये अपनी डॉर्सल सरफेस से भी फ्लैट होते हैं और ये अपनी वेंट्रल सरफेस से भी फ्लैट होते हैं। और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होने की वजह से हम इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैटवर्म। याद रखें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है फ्लैटवर्म, क्योंकि ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। फ्लैटवर्म्स के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फ्लैटवर्म्स जो हैं मोस्टली पैरासाइट हैं, लेकिन कुछ मेंबर इनके फ्री लिविंग भी मिलते हैं। जैसे एक फ्री लिविंग मिलने वाला प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डुजेसिया। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डुजेसिया। तो याद रखें, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स को कॉमनली कहा जाएगा फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म जो होते हैं, फ्लैटवर्म क्या होते हैं? मोस्टली पैरासाइट, लेकिन कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं जैसे प्लेनेरिया या डुजेसिया। फ्लैटवर्म्स के नंबर की बात करें तो फ्लैटवर्म की अब तक हमें 13,000 स्पीशीज़ नॉन है। कितनी है? 13,000 स्पीशीज़ की अब तक नॉन है। और कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर की, तो ये होते हैं एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी एसिलोमेट, क्योंकि इनके पास होती है सॉलिड मीजोडर्म। कैसी मीजोडर्म होती है बच्चों? सॉलिड मीजोडर्म। सॉलिड मीजोडर्म सीलोम फॉर्मेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं करती। मैं आपको ये बात पहले सीलोम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पर आप देखिए। तो ये है एसिलोमेट, सीलोम एब्सेंट होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। कौन सी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। इसका मतलब ये अपनी डॉर्सल सरफेस से भी फ्लैट होते हैं और वेंट्रल सरफेस से भी फ्लैट होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन लेवल मिलता है। नॉर्मली इनके अंदर ऑर्गन लेवल मिलता है, और ऑर्गन लेवल अगर आपको ऑप्शन में ना दिखे तो आप बोलेंगे इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर जो है उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती। किसको छोड़कर? सेस्टोडा को छोड़कर। सेस्टोडा क्लास जिसमें टेपवर्म आता है उनमें मिलता है फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन। तो अदरवाइज याद रखें, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स सेगमेंटेड नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? सेस्टोडा क्लास की, तो उसके मेंबर्स कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। और बात करते हैं बच्चों, इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है सेलुलर, सेंसिशियल। इनकी बॉडी सेलुलर, सेंसिशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, वन लेयर्ड, पार्शियल सीलिएटेड एपिडर्मिस से कवर्ड होती है। While in parasitic trematodes and cestodes, epidermis is lacking and the body is covered with cuticle। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि इनके मेंबर्स पैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं मोस्टली, और कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग होते हैं। ऐसे मेंबर जो फ्री लिविंग होते हैं उनकी बॉडी मल्टी न्यूक्लिएटेड, सेलुलर, एक सिंगल लेयर से बनी हुई एपिडर्मिस से, सीलिएटेड एपिडर्मिस से कवर्ड होती है। लेकिन ऐसे मेंबर जो ट्रेमेटोडा या सेस्टोडा क्लास को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोलूं कि ऐसे मेंबर जो मोस्टली पैरासाइट हैं, उन मेंबर्स की बॉडी में एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती। उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है क्या? क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल इन्हें होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। और बात करते हैं बच्चों, इनके पास ना तो एंडोस्केलेटन है, ना ही इनके पास एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में हम जानते हैं कि हमारा एक्सोस्केलेटन स्किन से बना है। हमारे एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन एपिडर्मिस कर रही है। हमारा एंडोस्केलेटन बोन, कार्टिलेज का बना है। लेकिन ना तो इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन है, ना ही इनके पास कोई एंडोस्केलेटन है। इनके पास कोई स्केलेटन नहीं होता। इनके पास तो जो स्केलेटन है वो इनका बॉडी फ्लूइड है, और जो बॉडी फ्लूइड है वही इनकी बॉडी को शेप मेंटेन रखता है। इसका मतलब इनके पास कैसा स्केलेटन होता है? इनके पास होता है हाइड्रोस्केलेटन। कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है? इनके पास होता है हाइड्रोस्केलेटन। और देखते हैं, मैंने बताया कि इनके पास पैरासिटिक एडेप्टेशन है, कि इनके पास एपिडर्मिस नहीं होती, उसकी जगह पर होती है क्यूटिकल, जो इन्हें होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इनके पास हुक्स, स्पाइंस, सकर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन सी फॉर्म में? पैरासिटिक फॉर्म। अगर ये पैरासिटिक फॉर्म होगी तो उसके पास हुक्स होंगे, वहाँ स्पाइंस मिल सकते हैं, और वहाँ क्या मिल सकते हैं? सकर्स।
टीथ और थॉर्न्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसमें, पैरासिटिक फॉर्म में, जो किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करेंगे, इसका मतलब एडेसिव ऑर्गन की तरह वर्क करेंगे। तो इनके पास हुक्स और सकर्स एज ए पैरासिटिक फॉर्म में, एज ए पैरासिटिक एडेप्टेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। हुक की हेल्प से किसी भी सरफेस से अटैच हो सकते हैं और सकर की हेल्प से किसी सरफेस पर अटैच होने के साथ साथ उस पार्ट से फूड का इंजेक्शन भी कर सकते हैं। और बात करते हैं बच्चों, एक और पॉइंट लेते हैं, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है एंड अदर ऑर्गन इज फिल्ड विद ए पिक्यूलियर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पैरेन्काइमा एंड दिस पैरेन्काइमा इज ए सॉलिड मीजोडर्म। ये ही पैरेन्काइमा क्या है, सॉलिड मीजोडर्म है। और ये सॉलिड मीजोडर्म जो पैरेन्काइमा है उसी का काम होता है हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। ये पैरेन्काइमेटस फ्लूइड जो होता है, ये ही फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल का काम करता है और यही वो है सॉलिड मीजोडर्म जो सीलोम फॉर्मेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं करती। इसीलिए तो इनके मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। तो अभी हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर के कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात की। चलिए और बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस की अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में एक्सक्रीशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। किसकी हेल्प से, प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्लेम सेल, क्या बोल देते हैं, फ्लेम सेल्स की हेल्प से होता है। और विद स्मॉल ट्यूब्स एंड दीज स्मॉल ट्यूब्स आर कॉल्ड सोलेनोसाइट्स। तो याद रखें इनके पास एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया हैं या हम बोल सकते हैं उन्हें फ्लेम सेल। आप एक फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर देखिए नीचे डायग्राम में। एक फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें आपको एक सेल दिख रही है, उस सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, उसके पास कई स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस हैं, देख रहे हैं आप, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, और ये एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल है, बेसल इनका न्यूक्लियस है ही, बेसल ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट है। ये बेसल ग्रेन्यूल जो है इनसे अराइज होता है सीलिया फ्लैजिला, दिख रहे हैं आपको। और ये जो फ्लैजिलेटेड कौन सी है, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इन फ्लैजिलेटेड सेल्स से जो बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होती हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स में जो फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला जब अपना फंक्शन करता है तो ये फ्लिकरिंग करता है फ्लेम की तरह। जैसे फ्लेम फ्लिकरिंग कैसे करती है, फ्लेम फ्लिकरिंग कुछ इस तरह से करती है, ये फ्लेम की फ्लिकरिंग ऐसे होती है। तो ये सीलिया, ये फ्लैजिला जब मूव करते हैं तो ये फ्लिकरिंग करते हैं किसकी तरह, फ्लेम की तरह। और फ्लिकरिंग लाइक फ्लेम की वजह से ही क्या वर्ड आ जाता है, फ्लेम सेल। तो सिंपल सी बात तो ये है कि इनके पास क्या होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल होंगी। फ्लेम सेल एक कैसी बोलेंगे, अमीबॉइड या इरेगुलर शेप सेल्स हैं जिनमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियस होता है, बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं फ्लैजिला एंड दीज फ्लैजिला फ्लिकरिंग लाइक फ्लेम, इसीलिए बोलते हैं इनको हम फ्लेम सेल। फ्लेम सेल्स जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरी करेगी उस सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डाल देती हैं। देखिए यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट आएगा, उसके बाद ये एक्सक्रीटरी कैनालिक्यूली से होते हैं, कैनालिक्यूलस से होते हुए एक्सक्रीटरी कैपिलरीज में जाएगा, इसका मतलब वो किस में जाएगा, सोलेनोसाइट्स में चला जाएगा। चलिए एक्सक्रीशन के बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। केवल एक लाइन याद रखें, इनके पास मिलेगा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। कैसा नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है बच्चों, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अच्छे से याद रखें, इनके पास होता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम मतलब सीढ़ी नुमा, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। इनके पास अगर हम बात करें, वन पेयर सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं। इनके पास वन पेयर क्या होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया। देखिए यहाँ पर ये वन और ये एक सेकेंड, वन पेयर क्या है इनके पास, सेरिब्रल गैंग्लिया। दीज सेरिब्रल गैंग्लिया एक्ट लाइक ए ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया जो ब्रेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, इन सेरिब्रल गैंग्लिया से अराइज होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स और नर्व कोड्स। देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड अराइज हो रहे हैं और ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड को आपस में कनेक्ट करती हैं छोटी छोटी स्मॉल नर्व्स कॉल्ड ट्रांसवर्स कमीशर्स। ठीक है, और तो देखिए ट्रांसवर्स कमीशर्स इस लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड और जो जिससे ये अराइज हुए सेरिब्रल गैंग्लिया, इन तीनों से मिलने से ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक सीढ़ी नुमा हो गया है, सीढ़ी जैसा हो गया बोलते हैं, इसीलिए इसे हम क्या, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, लैडर लाइक। आप केवल इतना याद रखें, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा। आपको इस डायग्राम में एक दो चीज़ें और दिखाने के लिए देखा गया है। ये है डायग्राम पहले वाला टेपवर्म का। टेपवर्म की बॉडी में जो पार्ट होते हैं उसमें ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं स्कोलेक्स। हेड जैसा पोर्शन नहीं बोलेंगे, स्कोलेक्स। एक छोटा सा पोर्शन बिल्कुल यहाँ पर है, बोला जाएगा नेक।
स्कॉलेक्स नेक, और ये सारे पीछे की तरफ जो है इनको बोला जाता है क्या, प्रोग्लोटिड्स। क्या बोल दिया जाता है बच्चों इनको, प्रोग्लोटिड्स। तो याद रखें इनके पास प्रेजेंट होते हैं स्कॉलेक्स नेक एंड प्रोग्लोटिड्स, 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं इस टेपवर्म की स्ट्रक्चर में। एंड दीज प्रोग्लोटिड्स, ये जो दिख रहे हैं, ये जो सेगमेंट दिख रहे हैं, ये है स्यूडो सेगमेंटेशन। कैसा सेगमेंटेशन है, स्यूडो सेगमेंटेशन। ये ट्रू सेगमेंट नहीं है, ये फॉल्स सेगमेंट है। बोला जाएगा कैसा सेगमेंटेशन है, इसमें डायग्राम में दिख रहा है आपको स्यूडो सेगमेंटेशन। पास वाला डायग्राम है फेशियोला हेपेटिका का, जिसको आप और क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक। और लिवर फ्लूक की बॉडी में 2 सकर्स हैं, ये एक सकल है और एक सकल ये है ओरल सकल। कौन सा सकल होगा बच्चों, ओरल सकल। ओरल सकल से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ जाता है, ओरल सकल वो जहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, माउथ प्रेजेंट हो, तो ये है ओरल सकल। और इसके अलावा यहाँ पर जो सकर है इसको बोला जाता है वेंट्रल सकर। और जो वेंट्रल सकर है उसके लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, वो टर्म होती है एसिटाबुलम। क्या टर्म यूज़ करते हैं, एसिटाबुलम। तो ओरल सकर और वेंट्रल सकर के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, एसिटाबुलम। तो हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स की बात की, यहाँ पर आपको एक्सक्रीशन को बताया गया है, फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर बताई गई, नर्वस सिस्टम जो लैडर लाइक होता है, डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से लैडर लाइक, और टेपवर्म और लिवर फ्लूक के बारे में भी आपको बताया गया कि किस तरह से टेपवर्म और लिवर फ्लूक के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और बात करते हैं बच्चों, अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अगर हम और कैरेक्टर की बात करें तो हमें पता चलेगा कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो देखने को मिलता है किसमें, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो होता है प्लेनेरिया में, वो सुना होगा आपने, बाइनरी फिजन। याद रखें, प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है, जिससे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, अच्छे से सुनिएगा बात, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और याद रखें इनके मेंबर्स कैसे होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना होगा, और वो एक्सेप्शन जो है वो कौन सा है, वो एक्सेप्शन है सिस्टोसोमा। कौन है, सिस्टोसोमा, जिसे कहा जाता है ब्लड फ्लूक। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लड फ्लूक। जो ब्लड फ्लूक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोसोमा। इस ब्लड फ्लूक की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। तो याद रखें अच्छे से कि इनके मेंबर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ओवीपैरस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली सिस्टोसोमा जो ब्लड फ्लूक है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। और बात करते हैं इसके अलावा, आप सभी को पता होगा इनके अंदर भी बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होती है, उसी से फूड का इंजेशन, उसी से वेस्ट का इंजेशन करते हैं। इसके अलावा सीलोम के अकॉर्डिंग बता दिया गया है एसीलोमेट है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर भी हमें डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें मैनी लार्वा होते हैं, बहुत सारे लार्वा होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कौन कौन से लार्वा होते हैं, लेकिन याद रखें इनके बहुत सारे लार्वा हैं, मैनी लार्वा प्रेजेंट होते हैं लाइफ साइकिल में। और बात करते हैं इसके अलावा, अगर हम बात करें एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होता है, ठीक है। और अगर हम जर्म लेयर के अकॉर्डिंग बात करें तो याद रखें यहीं से तो स्टार्ट हुए हैं कैसे मेंबर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके पास एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और दोनों के बीच में मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। तो इनके मेंबर हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बात करते हैं अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कि इनके मेंबर्स जो हैं मोस्टली क्या होते हैं, पैरासाइट, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया, ठीक है। और याद रखें इनके मेंबर्स को कॉमनली हम फ्लैटवर्म बोलते हैं।
इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, ऑर्गन मिलेगा या फिर हम क्या बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अनसेगमेंटेड, आपको बता दिया गया है, हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, और पावर ऑफ रीजनरेशन, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होगी किसमें, प्लेनेरिया में, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी क्वांटिटी 13,000 थी। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो अभी तक जैसे चला आ रहा था वैसे ही होगा, विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, और बॉडी सरफेस से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो कैसे होगा, बाय सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न करते हुए इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, बाय सिंपल डिफ्यूज़न ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे। सिमेट्री आपको नो डाउट पता होगी कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है सिविलाइजेशन, इसलिए इनके अंदर यहीं से इसी फाइलम से स्टार्ट होती है कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर हम बात करते हैं इसके, अगर प्लेटी हेलमिंथीज की स्टडी किस में की जाती है तो वो एक टर्म आती है हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेलमिंथ और पैरासिटिक वर्म, जिसमें हम प्लेटी हेलमिंथ और एस्के हेलमिंथीज के मेंबर्स की बात करते हैं। और बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज से रिलेटेड, अब हम प्लेटी हेलमिंथीज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के क्लासिफिकेशन की। प्लेटी हेलमिंथीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे सामने इसके 3 क्लासेस आती हैं, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा। इससे पहले हमने पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिडा, डेमोस्पॉन्जी, 3 क्लासेस की बात की। जब हमने सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की बात की तो 2 क्लासेस आई, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा। और प्लेटी हेलमिंथीज के क्लासिफिकेशन को देखें, ठीक है, तो वहाँ पर आई थी, यहाँ पर आ जाएंगी टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा। सिलेंट्रेटा के अंदर हमने बात की थी तो हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ क्लास आई थी। यहाँ होंगी टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा क्लास। एक एक क्लास को देखते हैं। टर्बिलेरिया के मेंबर जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में दोनों में मिलते हैं। और याद रखें इनके मेंबर्स प्लेनेरियंस हैं जिनको हम एडीवर्म भी कहते हैं। जबकि ट्रेमेटोडा के मेंबर एंडोपैरासाइट हैं, इन्हें फ्लूक्स भी कहा जाता है या फ्लैटवर्म भी कहते हैं। जबकि सेस्टोडा के मेंबर भी एंडोपैरासाइट है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं और इन्हें कॉमनली हम टेपवर्म कहते हैं। और याद रखें टर्बिलेरिया के मेंबर जो होते हैं उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लीफ लाइक होती है और इनकी बॉडी कवर्ड होती है सिलिएटेड एपिडर्मिस से, जो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पैरासाइट नहीं है। और इनकी रॉड शेप रैप्टाइड्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर इनकी एपिडर्मिस पे लगे होते हैं। जबकि अगर हम ट्रेमेटोडा के मेंबर्स की बात करें तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, लीफ लाइक होती है और कवर होती है टैग्यूमेंट से, एक थिक कवरिंग से, क्यूटिकल की कवरिंग से, जिसको हम बोलते हैं टैग्यूमेंट। और एपिडर्मिस से एडल्ट में नहीं होती। और सेम ऐसा ही सेस्टोडा में होता है, इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है, कवर होती है टैग्यूमेंट से, उसमें एपिडर्मिस नहीं होती एडल्ट फॉर्म में। टर्बिलेरिया की बात करें तो इनका माउथ यूजुअली वेंट्रल होता है, वेंट्रल सरफेस पर माउथ होता है, एंड एनस इनके पास प्रेजेंट नहीं होती। यू नो दैट इनके अंदर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, ब्रांच्ड होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ट्रेमेटोडा के मेंबर्स की बात करें तो याद रखें इनका माउथ एंटीरियर एंड एनस जो होगी वो क्या होगी, इनके पास एब्सेंट होगी, मतलब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, ब्रांच्ड होगी। और सेस्टोडा के मेंबर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ और एनस दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। और एलिमेंट्री कैनाल ही इनमें क्या होती है, एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखें अच्छे से। टेपवर्म जो सेस्टोडा क्लास में आता है उसमें क्या एब्सेंट होगी, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट होती है। और बात करते हैं टर्बिलेरिया के मेंबर, पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से बात कर रहे हैं। टर्बिलेरिया जो क्लास है उसके मेंबर में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का मिलेगा। और
हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होगी, लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, इसका मतलब कोई लार्वा नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रेमेटोडा के मेंबर की, इनमें बहुत सारी लार्वल स्टेज होंगी, इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होगा, एक से ज़्यादा होस्ट होंगे, मतलब मोनोजेनेटिक या डाईजेनेटिक, बिल्कुल डाईजेनेटिक मिलेंगे इनके मेंबर। एंडोपैरासाइट, डाईजेनेटिक एंडोपैरासाइट हैं, हम पहले बात कर चुके हैं एंडोपैरासाइट की। और अगर हम बात करते हैं सेस्टोडा के मेंबर्स की, तो इनके भी लाइफ साइकिल में बहुत सारे लार्वा हैं, इसका मतलब इनका भी लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है। और प्रोग्लोटेड, ईच प्रोग्लोटेड हैज़ 1 और 2 सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ऐसे प्रोग्लोटेड या सेगमेंट जिनमें 1 या 2 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटेड। कौन से प्रोग्लोटेड बोलेंगे? मैच्योर प्रोग्लोटेड। सकर्स की बात करें, टर्बिलिरिया में सकर्स नहीं होंगे, जो पैरासाइट नहीं है उसमें सकर्स भी नहीं होंगे, लेकिन ट्रेमेटोडा के मेंबर में सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और सेस्टोडा के मेंबर में सकर और हुक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया आपको, हुक की हेल्प से ये किसी भी सरफेस से होस्ट की बॉडी से अटैच हो सकते हैं, सकर की हेल्प से अटैच होने के साथ साथ फूड का इंजेक्शन भी किया जा सकता है। तो ये हो जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन, टर्बिलिरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा की हमने इसमें बात की। चलिए इसके जल्दी से एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? चलिए बिल्कुल जो एनसीईआरटी लेवल के इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फेशियोला हेपेटिका। फेशियोला हेपेटिका क्या बोला जाता है बच्चों? फेशियोला हेपेटिका को बोला जाता है लिवर फ्लूक। कौन सा? लिवर फ्लूक। याद रखें, फेशियोला हेपेटिका है लिवर फ्लूक। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। सेकंड हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल जिसका आपने नाम सुना है प्लेनेरिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ड्यूजेसिया। और याद रखें प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया जो होता है, इसमें वेरी हाई पावर होती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को और क्या बोला जाता है? ड्यूजेसिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल याद रखें, टेपवर्म। टेपवर्म के बारे में थोड़ा सा आपको एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। टेपवर्म जो होते हैं वो यूजुअली 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म। कौन सा टेपवर्म बोलेंगे? पॉर्क टेपवर्म। एक होता है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा को बोला जाता है बीफ टेपवर्म। टीनिया सेजिनेटा को बोला जाता है बीफ टेपवर्म। और एक हो जाता है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, जिसे कहा जाता है डॉग टेपवर्म। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरह के टेपवर्म के नाम बताए हैं। कौन कौन से टेपवर्म है बच्चों? याद रखें, पहला एग्जांपल था फेशियोला हेपेटिका जो है लिवर फ्लूक। सेकंड एग्जांपल प्लेनेरिया ड्यूजेसिया जिसमें वेरी हाई पावर होती है रीजनरेशन की। और थर्ड हमने लिया टेपवर्म। टेपवर्म 3 तरह के कॉमन होते हैं, एक होता है टीनिया सोलियम, एक होता है टीनिया सेजिनेटा, एक होता है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। इनमें से टीनिया सोलियम को बोला जाता है पॉर्क टेपवर्म, टीनिया सेजिनेटा को बोला जाता है बीफ टेपवर्म, और इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस को बोलते हैं हम डॉग टेपवर्म। कौन सा टेपवर्म बोलते हैं? डॉग टेपवर्म। और याद रखें इन तीनों तरह के टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया और इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस में सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो होता है टीनिया सेजिनेटा, सबसे लार्जेस्ट टेपवर्म है। और याद रखें ये ही सबसे कॉमन भी होता है। सबसे कॉमन टेपवर्म भी कौन है? कौन होता है? कौन सा? टीनिया सेजिनेटा। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है सिस्टोसोमा। और याद रखें सिस्टोसोमा जो होता है इसे बिलहर्जिया भी कहते हैं, और बिलहर्जिया या सिस्टोसोमा जो है उसे कॉमन नेम बोला जाता है ब्लड फ्लूक। तो आज हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने सबसे पहले क्या बात की? सबसे पहले हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात की। जनरल कैरेक्टर्स में हमने सभी इसके सीलोम, जर्म लेयर, ठीक है, इसके अलावा हमने सिमेट्री, बहुत सारे कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर की बात की। साथ में हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर की बात की, जैसे हमने इसके एक्सक्रीशन से रिलेटेड बात की, नर्वस सिस्टम की बात की, प्रोग्लोटिड्स की बात की, सकर्स, हुक्स की बात की, स्केलेटन की बात की, और उसके बाद हमने बात की इसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होगा जो इनके सभी मेंबर्स में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको प्लेनेरिया में। क्लास
क्लासिफिकेशन की बात की, 3 क्लासेस की बात की, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा, और उसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स की बात की। मेनली 4 एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए उनको बताया गया, फेशियोला हेपेटिका, प्लेनेरिया, डुजेसिया, टेपवर्म, और एक और एग्जांपल हमने बात की सिस्टोसोमा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिलहार्जिया, और जिसका कॉमन नेम है ब्लड फ्लू। तो चलिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको देखते हैं कि क्या हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इन टीनिया टेपवर्म एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट। इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती हैं, क्यों? बिकॉज इट इज़ एंडोपैरासाइट? नहीं। इट डज नॉट रिक्वायर फूड? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन में यही बात बोली थी, देखिएगा क्लासिफिकेशन बोला था माउथ और एनएस एब्सेंट, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम बॉडी सरफेस। तो सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन जो है वो इस आंसर को बताता है कि ये सीधा ही बॉडी सरफेस से फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर कोई सीधा ही फूड को अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर ले तो क्या उसे एलिमेंट्री कैनाल की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। इसलिए याद रखें टेपवर्म में क्या होता है, फूड को डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, इसलिए उनमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होती। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेशियोला हेपेटिका। फेशियोला हेपेटिका का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या नहीं है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये बात तो सही है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सही बात है, बहुत सारे लार्वा होंगे, एंड मैनी लार्वल स्टेजेस, ठीक है। लाइव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ शेप, ठीक है, इंटेस्टाइन ऑफ शेप, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब क्या, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये बात भी सही है। लाइव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ शिप नहीं, याद रखें ये शिप के लिवर में मिलता है, शिप और गोट के लिवर का एंडोपैरासाइट है, इंटेस्टाइन का नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर याद रखें कभी भी फेशियोला हेपेटिका इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट नहीं है, ये शिप और गोट के किसका, लिवर का एंडोपैरासाइट है जो लिवर रॉट डिजीज़ करता है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, ठीक है। तो आज आपको बताया गया, आज आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया, आप इसको अच्छे से जाके पढ़िए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।